उससे पहले आज श्रीनगर के नवाई सुबू में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का सदर दफ्तर है, वहां पर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से एक रोजा सूबाई सतह का यूथ कन्वेंशन मुनक़द हुआ और इस यूथ कन्वेंशन में उमर अब्दुल्ला भी मौजूद थे। यूथ की जो क़यादत थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, वो भी यहाँ पर थे और काफ़ी सारे बरकरान भी यहाँ पर आए हुए थे। और इस दौरान जहाँ उमर अब्दुल्ला ने मुख्तलिफ सियासी अमूर पर बात की और अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ माइल करने की बात की है, वहीं पर अपने खिताब में उमर अब्दुल्ला ने सबसे ज़्यादा जो निशाना साधा वो आज गुलाम नबी आज़ाद पर साधा। और उमर अब्दुल्ला की जो स्पीच है उसका एक बेशतर हिस्सा गुलाम नबी आज़ाद पर आज मुहित था, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद साउथ कश्मीर की निशस्त से चुनाव लड़े और चुनाव लड़ने का उन्होंने ऐलान किया है। हालांकि ताल्लुक गुलाम नबी आज़ाद का जहां तक हम देखेंगे, जो आज तक वो चुनाव लड़ते आए हैं, वो डोडा बदरबा से जड़ तक चुनाव लड़ते आए हैं, लेकिन आज वो अनंतनाग राजौरी सीट से चुनाव लड़ने का उन्होंने ऐलान किया है। और इस हवाले से गुलाम नबी आज़ाद के अनंतनाग राजौरी निशस्त से चुनाव लड़ने पर उमर अब्दुल्ला ने गुलाम नबी आज़ाद पर संगीन इल्ज़ामात लगाए और कहा कि उनकी उम्मीदवारी नेशनल कॉन्फ्रेंस खासतौर पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर सियासी हमला है। यानी आज जो उमर अब्दुल्ला ने यहाँ पर तकरीर की और उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद के सियासी मैदान में और ख़ासतौर पर लोकसभा निशस्त अनंतनाग राजौरी से चुनाव लड़ने को नेशनल कॉन्फ्रेंस और ख़ास तौर पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर सियासी हमले से ताबीर किया है। इतना ही नहीं, उमर अब्दुल्ला का कहना था कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के एहसानात जो है वो बहुत सारे गुलाम नबी आज़ाद पर थे और उसकी उमर अब्दुल्ला ने खुद भी वजाहत की है कि कब, जब इससे पहले राज्यसभा हो, दीगर हो, वहां पर गुलाम नबी आज़ाद को राज्यसभा या लोकसभा पहुंचाने में नेशनल कॉन्फ्रेंस का सपोर्ट रहा है, ये आज उमर अब्दुल्ला कहते हैं। और इसी वजह से उन्होंने कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के गुलाम नबी आज़ाद पर काफ़ी एहसानात है। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि आज़ाद साहब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के एहसान भूल गए, लेकिन बीजेपी का एहसान उन्हें याद रहा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के एहसान को पूरा करते हुए या उसका एहसान चुकाते हुए दरअसल उन्हें बीजेपी की जानिब से या सरकार की जानिब से दिल्ली के अंदर बंगले दिए गए हैं और उन्हें सरकारी कोठी के अलावा दीगर चीज़ें फराहम की जाती है, जिसकी वजह से गुलाम नबी आज़ाद बीजेपी की वफादारी कर रहे हैं। यानी उमर अब्दुल्ला का कहना था कि जो यहाँ गुलाम नबी आज़ाद इस पार्लिमानी निशस्त से चुनाव लड़े, ये दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराना था। अदरवाइज उमर अब्दुल्ला का कहना है कि गुलाम नबी आज़ाद को जो बटन दबाने के लिए वोट का निशान दिया गया है वो बाल्टी है और वो लोगों को डस्टबिन भी नजर आएगा और इस वजह से लोगों को कंफ्यूजन भी हो जाएगा। और ये आंखों का तकाजा है कि लोग उसे किस नज़र से देखेंगे, कोई इसे डस्टबिन देखेगा और कोई इसे बाल्टी देखेगा, और जो बाल्टी देखेगा वो उसी पे वोट करेगा और जो डस्टबिन करेगा वो डस्टबिन को वोट करेगा। ये उमर अब्दुल्ला का कहना था। उमर अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा, पहले उन्हीं की जुबानी सुनिए। एक बार ही दो बार राज्यसभा भेजा उनको अपनी सीट चौंका के बाद जिसका कहना अपने जनाब फारूक साहब का था कि वहां से विधायक का इलाज चल रहा था। मैं वहां से सोनिया गांधी को कहा कि मैं अपनी सीट दूंगा, आजाद साहब को दे दीजिए। फारूक साहब को मुझसे हमें समझ में नहीं आया था क्यों, लेकिन कल जो उन्होंने ऐलान किया कि वो अनंतनाग की सीट पे इलेक्शन करने, समझ आ गया। वो ही ऐसा चुका रहे थे जो पद्म का इनाम मिला उनको, जो दिल्ली में उनको मकान दी गई, जो वज़ीर आज़म साहब ने उनके लिए राज्यसभा में आंसू बहाए, ये उसी का एहसान चुका है। ये तो अभी उनको पढ़ने में जाने का इतना शौक था, अपने घर से लड़ते मैं भी मानता हूं, लेकिन वहां रहने से शायद बीजेपी को नुकसान होगा, वहां रहने से बीजेपी को नुकसान होता, और बीजेपी ने उनको कहा वहां से भी लड़ना, आप यहां से लड़ो। जीतने की
जरा सी भी गुंजाइश नहीं, जरा सी भी गुंजाइश नहीं, आप लिख के दे दीजिए। कोई बात नहीं, आ जाइए, जितने आए हैं ये पहली बार आप नहीं देख रहे हैं, इनका एक साथ आना कभी नहीं किया इनने 77 में जय कश्मीर के खिलाफ